नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वर्तमान में जो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, यानी हम कहें कि महामारी के इस दौर में अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन हो रही है, इकोनॉमी डाउन की तरफ जा रही है, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ऐसे कंडीशन के अंदर जो केंद्रीय बैंक है, यानी जो हमारा सर्वे सर्वा बैंक है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो क्या कदम उठा रहा है या उसकी क्या जवाबदेही बन जाती है, आज हम उसी से संबंधित टॉपिक्स पर आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में जो आरबीआई है वो इस कंडीशन को देखते हुए क्या बदलाव कर रहा है, उन टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस शुरू करेंगे। मौद्रिक नीति जो आपकी है वो मुद्रा से संबंधित जो लेन देन होते हैं आपके, या हम कहें कि मुद्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ाना है या घटाना है, या फिर जो लोन है, ऋण है, इसकी व्यवस्था करनी है, अर्थव्यवस्था में जो धन की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाए, उसमें क्या संशोधन किए जाएं ताकि जो इकोनॉमी है वो सही तरीके से ग्रोथ करती रहे। तो ये सब चीज़ें जो है ये मौद्रिक नीति के अंदर शामिल की जाती हैं, उनमें बदलाव किए जाते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा को छोड़ना है या कम करना है, ऋण है, जो लोन है, इन पर क्या इफेक्ट्स डालने हैं, ये सब चीज़ें आपकी मौद्रिक नीति के अंदर आती हैं। मौद्रिक नीति का कार्य करना केंद्रीय बैंक का रहा है मुख्य रूप से, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें बदलाव किए गए हैं। जो मौद्रिक नीति समिति है, जिसको एमपीसी बोला जाता है, उसका गठन किया गया है। इसके अंदर जो सदस्य होते हैं, इसकी क्या व्यवस्था होती है, वो भी हम इस आज के ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि एमपीसी किस प्रकार से कार्य करती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के ट्यूटोरियल की। मौद्रिक नीति में जो मुख्य बदलाव किए हैं केंद्रीय बैंक ने, वो क्या क्या है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है, उसमें मुख्य रूप से जो नीतिगत दरें हैं उनको अपरिवर्तित रखा है। उनको अपरिवर्तित क्यों रखा है? क्योंकि बढ़ाने घटाने से मुद्रास्फीति के बढ़ने का डर है, तो लगभग उन्होंने वही रेट रखी है। रेपो रेट को 4% के ऊपर इन्होंने कायम रखा है। जो आपकी रेपो रेट है वो 4% है, उसी को स्टेबल रखा है। रिवर्स रेपो रेट को भी इन्होंने चेंज जो है वो नहीं किया है, उसको 3.35 रखा है। अब इनको बढ़ाने घटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको पीछे के वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बता दिया गया है। क्योंकि अगर रेपो रेट जैसे बढ़ाई जाती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि बाकी बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा, और जब रेपो रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो मुद्रा की जो तरलता है वो बाज़ार में क्या होगी, धीरे धीरे कम होंगी, लोग उसको कम मांगेंगे। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट में अगर चेंज किए जाएंगे तो वो मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित करते हैं। वर्तमान में इन दोनों को स्टेबल रखा गया है। जो नई मौद्रिक नीति की जो घोषणा की गई है उसके अंदर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य रखा गया है वो 5.7% रखा गया। हालांकि ये जो लक्ष्य आपका जो रखा गया है इसको बढ़ाया गया है। पहले ये 5.1% के आसपास रखा गया था, लेकिन अब इसमें क्या किया गया, इसको बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इस लक्ष्य को संशोधित किया गया। पीछे जो मौद्रिक नीति समिति की बैठक थी उसकी तुलना में इसको बढ़ा के बताया गया, जो वर्तमान में मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है उसके अंदर। नेक्स्ट आपका जो है प्रमुख बिंदु वो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान है, यानी अर्थव्यवस्था किस रेट से ग्रोथ करेगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसमें इंक्रीजिंग रेट क्या रहेगी, उसके अनुमान जो है वो 9.5% 2021-22 के लिए इन्होंने अनुमानित किया है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो इस रेट से ग्रोथ करेगी। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु जिनमें मौद्रिक नीति समिति ने परिवर्तन किया है। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि मौद्रिक नीति की समिति की जो रिपोर्ट आती है वो क्वार्टरली आती हैं, साल में 4 बार आती हैं। इनमें अपने अनुमान पेश करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके लिए जो अनुमान रखा गया था वो रखा गया था आपका 21.4%। क्वार्टर सेकंड के लिए जीडीपी का अनुमान रखा गया था 7.3, और क्वार्टर थर्ड में 6.3, और क्वार्टर फोर में इसको घटा के 6.1 कर दिया गया, क्योंकि इकोनॉमी जिस हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना के बाद रिकवर करेगी वैसे रिकवर नहीं कर पा रही है। तो ये क्वार्टरली कुछ आंकड़े हैं जो मौद्रिक नीति समिति में अनुमानित किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स हमें दी गई है। अब बात करते हैं कि ये मौद्रिक नीति समिति क्या होती है। वित्त अधिनियम 2016 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा बनाया गया है। मौद्रिक नीति पहले सिर्फ आरबीआई अपने हिसाब से जारी करता था, उसके बाद में किसका गठन किया गया? मौद्रिक नीति समिति का। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? वित्त अधिनियम 2016 के तहत। और ये संस्था कैसी है? वैधानिक और संस्थागत ढांचा है ये। इसके अंदर 6 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के 3 अधिकारी होते हैं, और 3 जो सदस्य होते हैं वो भारत सरकार द्वारा नामित
बाहरी सदस्य होते हैं जिनका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रहा होता है, अपने क्षेत्र के अंदर वो विशेषज्ञ रहे होते हैं। तो जो एमपीसी समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसमें कितने सदस्य होंगे? कुल 6 सदस्य होंगे। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। टोटल 6 सदस्य हो गए, उसमें से आरबीआई का जो गवर्नर है वो अध्यक्ष होगा। 3 सदस्य आरबीआई के होंगे, 3 सदस्य बाहर के होंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे अगर सदस्य जैसे वोट करते हैं किसी बात के लिए और उनमें एक राय नहीं हो पाती है, तो जो आरबीआई गवर्नर है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अब जो ये एमपीसी समिति है ये क्या कार्य करती है, इसका मेन रोल क्या है? तो इसका काम क्या है कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, यानी मुद्रास्फीति ज़्यादा ना बढ़े, मंदी की तरफ भी अर्थव्यवस्था ना चली जाए, तो जो प्राइस हैं वो क्या रहें? स्टेबल से रहें। तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, महंगाई ज़्यादा ना बढ़ जाए, इन्फ्लेशन रेट को एक टारगेट में रखना। और टारगेट क्या है आपका? 4 ± 2। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 से लेकर 6 के बीच में मुद्रास्फीति है जो रहे तो अर्थव्यवस्था के लिए वो क्या है? फायदेमंद मानी जाती है। तो अगर 6 तक जाती है तो वो टारगेट के अंदर, जैसा कि पीछे का लक्ष्य रखा गया 5.7% आपको बताया गया, तो वो भी अभी क्या है? आपका टारगेट के अंदर ही है, 6% से नीचे ही है। हालांकि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो अर्थव्यवस्था को पूरे को छिन्न भिन्न कर देती है। तो इसको कंट्रोल में रखना अति आवश्यक है। और मुद्रास्फीति होता क्या है आपका? यानी जो कीमत स्तर हैं आपके वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, यानी क्रमिक वृद्धि होती रहती है किसके अंदर? वस्तुओं के मूल्य के अंदर। और जो मुद्रा की आपकी क्रय शक्ति होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है। आप उतने ही पैसे के अंदर उतनी वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं। तो जो मौद्रिक नीति समिति आपकी है 2016 में इसका गठन किया गया। वैधानिक संस्थागत ढांचा है ये। आरबीआई का गवर्नर इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। समिति में कुल 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई के अधिकारी होते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा नामित होते हैं। इसका मुख्य कार्य है मूल्य स्थिरता बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और नीतिगत दरों का निर्धारण करना, या हम कहें कि मुद्रा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा किस हिसाब से हमें मैनेज करनी है, ये एमपीसी देखता है। तो ये था आपका टॉपिक, मौद्रिक नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए मुख्य कदम और मौद्रिक नीति समिति क्या होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।